सबसे पहले आता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग मतलब लेखांकन होता है। अकाउंटिंग मतलब लेखांकन। अकाउंटिंग का मतलब होता है क्या कि बिजनेस में लेन देन का लेखा जोखा, ताकि पता चल सके कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, उसे अकाउंटिंग लेखांकन कहलाता है। बिजनेस में लेन देनों का लेखा जोखा रखना, ताकि यह पता चल सके कि बिजनेस। अकाउंटिंग का मुख्य उद्देश्य होता है बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस का पता लगाना होता है। अकाउंटिंग का मुख्य उद्देश्य होता है बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस का पता लगाना होता है। अकाउंटिंग दो तरह का 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 होता है, एक ट्रेडिशनल अकाउंटिंग, एक मॉडल अकाउंटिंग। एक ट्रेडिशनल अकाउंटिंग जब पारंपरिक लेखांकन कहा जाता है। मॉडल अकाउंटिंग नया लेखांकन खोज 1494 ईस्वी में फादर ऑफ लुकास पेट्रोली ने किया था। कौन किया था? खोज 1494 ईस्वी में। डबल एंट्री सिस्टम क्या करना है? डबल एंट्री सिस्टम आप पढ़ना। डबल एंट्री सिस्टम में होता है कि कोई भी लेन देन का हमेशा प्रवाह हमेशा दो ही खाते में पड़ता है। हमेशा दो ही खाते में पड़ता है। कोई भी लेन देन का प्रवाह हमेशा दो ही खाते पर पड़ता है। एक खाता डेबिट तथा दूसरा खाता को क्रेडिट किया जाता है। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है, डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है कि कोई भी लेन देन का प्रवाह हमेशा दो ही खाते पर पड़ता है। एक खाता डेबिट तथा दूसरा खाता क्रेडिट किया जाता है। जैसे में ए और बी, ये दोनों के बीच में, जैसे 1000 रुपया का लेन देन, इसको डेबिट करेंगे और इसको क्रेडिट करेंगे। इसको आगे बताएंगे। अकाउंट मतलब खाता होता है। अकाउंट मतलब खाता। खाता जब किसी भी व्यक्ति या वस्तु का लाभ और हानि से संबंधित सभी सूचनाओं को एक जगह या इकट्ठा कर दिया जाता है, तो वह जगह क्या कहलाता है? खाता कहलाता है। जब किसी भी व्यक्ति या वस्तु से संबंधित सभी सूचनाओं को एक जगह या इकट्ठा कर दिया जाता है, तो वह जगह खाता कहलाता है। अकाउंट तीन तरह का होता है। अकाउंट तीन तरह का होता है। पर्सनल अकाउंटिंग, अकाउंट तीन तरह का होता है। पर्सनल अकाउंटिंग, रियल अकाउंटिंग, नॉमिनल अकाउंटिंग। पर्सनल अकाउंटिंग में होता है व्यक्ति और संस्था से संबंधित होता है। जैसे में सोनम अकाउंट, NN कॉलेज। पर्सनल अकाउंटिंग में आता है व्यक्ति और संस्था से संबंधित होता है, जैसे सोनम अकाउंट और NN कॉलेज। कोई भी स्कूल या संस्था के नाम होता है। व्यक्तिगत खाता कहा जाता है। पर्सनल अकाउंटिंग मतलब व्यक्तिगत खाता। रियल अकाउंट होता है वास्तविक खाता। रियल अकाउंटिंग मतलब वास्तविक खाता, जैसे लैंड अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, कैश अकाउंट। संबंधित मतलब संपत्ति से। नॉमिनल अकाउंट होता है वास्तविक खाता। वास्तविक खाता इसका दूसरा नाम भी होता है नामांकन खाता। इसका दूसरा भी खाता होता है नामांकन खाता, जैसे रेंट, सैलरी अकाउंट, रिपेयरिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहा जाता है। अकाउंट तीन तरह का होता है, पर्सनल अकाउंटिंग, रियल अकाउंटिंग और नॉमिनल अकाउंटिंग। रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट तथा क्रेडिट के नियम। गोल्डन रूल में आता है सबसे पहले पर्सनल अकाउंटिंग। इसमें तीन रूल आता है, पर्सनल अकाउंटिंग, रियल अकाउंटिंग और नॉमिनल। डेबिट द रिसिप्ट एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसिप्ट एंड क्रेडिट द गिवर मतलब बोला है कि लेने वाले को डेबिट तथा देने वाले को क्रेडिट करें। लेने वाले को डेबिट तथा देने वाले को क्रेडिट करें। रियल अकाउंटिंग में होता है डेबिट व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोइंग मतलब होता है कि आने वाले को डेबिट तथा जाने वाले को क्रेडिट। ये बोला है रियल अकाउंटिंग में डेबिट व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोइंग आउट।
बोला है कि आने वाले को डेबिट तथा जाने वाले को क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस ऑफ लॉस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गोइंग्स। ये बोला है कि डेबिट ऑल एक्सपेंस ऑफ लॉस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गोइंग्स, बोलता है सभी व्यय एवं हानि को डेबिट करे तथा सभी आय एवं लाभ को क्रेडिट करे। बोलता है जैसे दो संपत्ति है, एक रेंट अकाउंट और एक कैश। जैसे यहाँ पर लिख देते हैं रेंट, 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 कैश, ये भी दोनों संपत्ति है। ये क्या है? दोनों संपत्ति है। एक संपत्ति आता है और एक संपत्ति जाता है। तो क्या बोल रहा है कि सभी व्यय एवं हानि को डेबिट करे जनरल रोजमार्चा। जनरल मतलब होता है रोजमार्चा, रोज के लेन देन बुकों में लिखना। जनरल मतलब क्या होता है कि रोज का लेन देन बुकों में लिखना, उसे जर्नल एंट्री कहते हैं। जैसे जर्नल एंट्री का फॉर्मेट क्या है? फॉर्मेट, फॉर्मेट डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ और अमाउंट, अमाउंट। व्यवसाय शुरू किया, नगद से व्यवसाय प्रारंभिक शुरू किया। गुड सोल्ड फ्रॉम द कैश, गुड सोल्ड फ्रॉम द कैश, ये बोला नगद माल बेचा। गुड परचेज फ्रॉम द कैश, ये नगद माल खरीदा। गुड्स परचेज फ्रॉम राम क्रेडिटर, बोला है नगद राम से उधार माल, राम से उधार माल खरीदा। क्या कर रहा है? राम से उधार माल खरीदा। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश सबसे पहले क्या करना? कैश अकाउंट डेबिट और टू कैपिटल अकाउंट। जर्नल एंट्री पेज नंबर 9 का, पेज नंबर 209। जर्नल एंट्री में दे रखा हुआ है सबसे पहला क्वेश्चन डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, एलएफ, अमाउंट, अमाउंट। पहले दे रखा हुआ है राम ने नगद से व्यवसाय प्रारंभित किया। राम ने नगद से व्यवसाय प्रारंभित किया। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बात न समझिए, कुछ न बोलो। राम मोहन ने नगद से व्यवसाय आरंभित किया। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। मोतीलाल से माल खरीदा, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मोतीलाल। परचेज अकाउंट डेबिट टू मोतीलाल। मूलचंद को माल बेचा, तो मूलचंद अकाउंट डेबिट टू सेल्स। मजदूर का भुगतान किया, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। ऑफिस प्रयोग के लिए साइकिल खरीदा, बाइसिकल अकाउंट डेबिट टू कैश। महेश को किराया दिया, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। इसमें दे रखा हुआ है एक व्यापारिक ने व्यापार से प्रारंभित किया। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। 2 नंबर बैंक में जमा किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। राम से उधार माल खरीदा, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। 6 नंबर में मोहन को नगद भुगतान किया, मोहन को नगद भुगतान किया, तो मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 10 नंबर में पूछा है कि नगद बिक्री किया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। 15 नंबर में बोला कि सोहन को माल बेचा, सोहन को माल बेचा, तो सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। 20 नंबर में बोला कि गणेश से नगद रकम प्राप्त हुआ, गणेश से रकम नगद प्राप्त हुआ, तो कैश अकाउंट डेबिट टू गणेश। कितना? 6000 रुपया प्राप्त हुआ। फिर पूछ रहा है इसका 25 नंबर में बोला है नगद माल खरीदा, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 30 में कह रहा है कि बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक से नगद रकम निकाला। इसका बना देते हैं ऊपर में, इसी में बना देते हैं। इस नंबर बोला है बैंक से नगद रकम निकाला, तो जब बैंक से पैसा निकलता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। हम बोला किराया का भुगतान किया, निकाला, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना है? 1000 रुपया, 1000 रुपया निकाला था, 1000।
तीसरा में बोला किराए का भुगतान क्या, पेड अकाउंट डेबिट, यहाँ पर हो गया रेंट अकाउंट डेबिट टू किराए का भुगतान किया था ना, तो कैश ही किया होगा, कैश या बैंक, कैश है। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश कितना किया था 1000 रुपये, 100 रुपये। इसको बन गया कंप्लीट, 2 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नरेशन बता दो।